I was a full grown adult. तब हुआ था ये। तब हुआ था कि 3 लोग एक साथ अच्छे लगे थे मुझे, पर मैंने कुछ किया नहीं उस बारे में। You didn't And then, decide one? हाँ एक उनमें से एक भी नहीं चूज किया? नहीं, और फिर मैं सिद्धार्थ से मिली तो तीनों को बाहर छोड़ दिया। कि विद्या, what are you in real life? Are you a dirty picture और इश्क सूफियाना? इश्क सूफियाना डर्टी पिक्चर में था। अब समझ लो जो समझना है। मैं जो भी महसूस कर रही हूँ ना, सिद्धार्थ को बता देती हूँ। सिद्धार्थ को गेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। राखी सावंत, नटखट फॉरएवर। अरे वाह। इमरान हाशमी? किसर फॉरएवर। I say the serial kisser. या सीरियल किसर। Hashtag serial kisser forever. आपको देख के भी लगता है ऊ ला ला। बॉलीवुड की होने वाली है चांदी। मेरे साथ है विद्या बालन और प्रतीक गांधी। आई एम अस्यारी, वेलकमिंग यू टू फिल्मियान। हाउ आर यू? वेरी गुड, क्या बात है। इंट्रो तो आपका जबरदस्त था। हाँ, एंड मुझे ट्रेलर भी बहुत ज़बरदस्त लगा। सबसे पहले तो रिलेशनशिप का मायना जो है वो बदल चुका है, धीरे धीरे बदलाव जो हैं। आई वांट टू नो हाउ डू यू सी दी रीसेंट ट्रेंड्स इन बॉलीवुड एज वेल एज द रियल लाइफ जो ट्रेंड्स आ रहे हैं रिलेशनशिप के, स्टार्टिंग विद विद्या एंड देन आई विल बी गोइंग विद प्रतीक। थैंक गॉड आई एम नॉट सिंगल एट दिस पॉइंट। मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती, मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूं, किसको डेट करूं, किसको। वो सब सारे टर्म्स जो हम सीख रहे हैं वो सब शायद मेरे लिए फिर मायने रखते। ब्रेड क्रम्बिंग एंड क्या बेज फ्लैगिंग एंड पिंक फ्लैगिंग एंड गॉड नोज व्हाट ऑल। बट आई डू थिंक I don't blame anyone who's confused at this point because your options are so many. ऐसा नहीं है कि you meet someone, you spend like you go on many dates with the same person और फिर आप decide करते हो कि अच्छा इसको आगे बढ़ाना है। You know, it's just I think यहाँ पे एक को स्वाइप किया, 2-3 लाइन एक्सचेंज किए, अच्छा नहीं लगा तो अगला स्वाइप करो। तो आई थिंक इट इज माइंड बॉगलिंग। या ठीक। हाँ, मैं अगर इस टाइम पे अकेला होता तो शायद हमेशा अकेला ही रहता। क्योंकि मैं तो इतना टाइम ही इन्वेस्ट नहीं कर पाता इतने ये सब प्रोसेस में। बट यू एग्री दैट अगर आप अकेले होते तो ऐसा होता कि डेटिंग एप्स पे जाके Yeah, that's what I'm saying. हाँ, तो बड़ा मुश्किल होता आप लोगों के लिए? बड़ा मुश्किल होता। बिकॉज वही मैं कह रही हूँ कि किसी के साथ आपने एक बात कर ली या एक बार आप डेट पर गए, एक बार में क्या समझ आ सकता है ना? ओके, इफ ही इज ऑब्नॉक्शियस दूसरी बात है, पर अगर ऐसा कुछ नहीं है, इफ देयर आर नो मेजर रेड फ्लैग्स, you can't decide in one date, na? You have to have patience, meet them, know the person. That takes time. It's about your sharing your life with somebody. Yeah, but most people I speak to are saying, नहीं, you know, in one date you know, yeah. ऐसे कैसे पता चल जाता है? मुझे तो बहुत टाइम लगा। Then they must be वो बहुत ही एकदम दिव्य दृष्टि होगी उनकी। वाले लोग हैं। बट एट द सेम टाइम वी बीन इन रिलेशनशिप जहाँ पे हमने कुछ ना कुछ सीखा है, थोड़े लड़े हैं, थोड़े झगड़े भी हुए, तमाम चीज़ें, राइट? वी ऑल हैड दैट पास्ट। आप विच लर्निंग्स हैव टेकन फ्रॉम योर पास्ट रिलेशनशिप विच आर देयर इन टुडेज रिलेशनशिप यू आर इन? क्या क्या लर्निंग्स बोली हैं? प्रीवियस रिलेशनशिप्स की वजह से इस रिलेशनशिप को मैं बहुत वैल्यू करती हूँ, इस इंसान को बहुत वैल्यू करती हूँ। आपको प्यार ज़्यादा समझ में आने लगता है। आपको ये भी समझ में आने लगता है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए लाइफ में। सो गुड। बॉलीवुड जो है वो बदल रहा है, एक्शन है, रोमांस है और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उन तमाम चीज़ों के बीच ऐसा कुछ आना, वो समथिंग कि चलो हाँ थोड़ी तो है ना रियलिटी, तसल्ली मिल गई है। हाँ। कल ही एक मैंने फिल्म देखी, आई विल नॉट टेल, बट ओ माय गॉड क्या देखी है मैंने, फिर क्या देखा है, फिर आंखें मेरी खराब हो गई। एनीवे, बट ऐसी फिल्मों का आना आपको कितना लगता है कि ज़रूरी भी है? बिकॉज रियलिटी हैज़ टू बी देयर, रिलेटिविटी हैज़ टू बी देयर। आई बिलीव देयर आर 1000 मैरिजेस जो शायद इन तमाम चीज़ों से गुजर रही है। डू यू सी कि थोड़ा तो ऐसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए? हाँ, नहीं, होना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल, पर मुद्दों पे बात होने से ज्यादा आदि मुझे लगता है कि लाइट फिल्मों की जरूरत है। हमें हंसाने की जरूरत है। सब बहुत इंटेंस हो रहे हैं और सारी फिल्में एक जैसी होंगी तो दिक्कत है ना ऑडियंस के लिए, बिकॉज ऑडियंस को सब अलग अलग देखना है। तो मुझे लगता है सारे जॉनर्स एक साथ, एक फिल्म ऐसी, एक फिल्म वैसी, सब आना चाहिए, तब ऑडियंस को भी मजा आएगा। विद्या ने क्यों हाँ बोला इस फिल्म को?
क्योंकि मुझे कहानी बड़ी अच्छी लगी कि ये जो 4 लोग हैं एक ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिससे बाहर आने का भी रास्ता नहीं दिख रहा है और कोई हल भी नहीं दिख रहा है इसका। तो आई थिंक ये फनी लगा मुझे। जो उससे गुजर रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, पर एज एन ऑडियंस आई थिंक मज़ा आता है। सो इवन व्हेन आई रेड इट मुझे यही लगा कि यार ये बहुत फनी है। व्हेन आई प्लेड द कैरेक्टर ऑफ कोर्स आई वेंट थ्रू द यू नो Lot of other emotions. या बट एज एन ऑडियंस आई थिंक इट इज़ फनी। यार क्या क्यों फंस गए ऐसे पर इसमें आई ऑल्सो लव द रोम-कॉम जॉनर। आई लव दैट। क्योंकि मैं आपके गानों पर नाच नाच कर बड़ा हुआ हूँ एंड दैट्स माई एनर्जी सोर्स वेर एवर आई हैव समबडी इन माई स्टूडियो। सो बिफोर दैट आई प्ले ऊलाला सॉन्ग एंड आई डांस ऑन दैट क्या लाइक बात है। एनीथिंग। दैट्स माई एनर्जी सोर्स एंड Pratik, I believe we have loved her so much and still we are continuously doing that. How lovely you're feeling, how fortunate you're feeling working with her. What learnings you have taken, what energies you have driven to yourself. A lot of it, yeah, a lot of it. Her laughter is contagious, her energies are contagious. The way she works, the simplicity is the most attractive thing about her. With that simplicity with which she approaches the character, the work, and in her real life also. So I kept telling her that because of you know her simplicity and the way she made me comfortable, I could actually perform little better. ईद मुबारक। सो क्योंकि फिल्मी ज्ञान है, कमेंट्स एंड हैशटैग्स की बात तो होगी ही। तो आई विल बी गोइंग अहेड विद वन ऑफ द कमेंट्स व्हिच इज देयर इन योर पोस्ट। सो आई वांट योर रिएक्शन ऑन द सेम बिकॉज ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रोलिंग हैपनिंग एंड लव वी गेट एट द सेम टाइम, राइट? सो एक कमेंट में जो महाशय वो पूछते हैं कि विद्या व्हाट आर यू इन रियल लाइफ? आर यू डर्टी पिक्चर और इश्क सूफियाना? इश्क सूफियाना डर्टी पिक्चर में था। अब समझ लो जो समझना है। we are both, I Yeah, believe. we are all little bit of both. How did you manage to, get on a page where you are थोड़ा सा गुस्सैल at the same day, but you love at the same person? वो होता है ना, बड़ा मुश्किल होता है। जिन लोगों पर हम गुस्सा भी करते हैं उनसे प्यार भी बहुत होता है, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते। हाउ डू यू मैनेज दैट? उनको जताना कि चलो देखो, आई एम अपसेट बट स्टिल आई डू लव यू द मोस्ट। बिकॉज नहीं, आई थिंक मैं जो भी महसूस कर रही हूँ ना सिद्धार्थ को बता देती हूँ। सो सिद्धार्थ को गेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब मैं गुस्सा हूँ तो मैं गुस्सा व्यक्त कर देती हूँ, जब बहुत प्यार आ रहा है तो वो भी बरसा देती हूँ। तो आई थिंक ही जस्ट नोज एंड ही नोज दैट आई थिंक ही इज़ अ मैच्योर मैन यार। तो वो बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इफ़ वी आर मेट व्हेन वी वर वेरी यंग मे बी इट वाज अ डिफरेंट स्टोरी, बट we were in our 30s when we met. So That's there. became easier. प्रतीक, कैसे इंसान है आप प्यार में? बहुत अच्छा हूँ मैं यार। चुलबुले हैं, अब खुद तो ऐसे ही शांत बोलेंगे हैं। ना। सामने वाले से रिएक्शन आना जरूरी है, लेकिन कैसे हैं फिर भी? लाइक कंपोज्ड हैं, काम हैं, चुलबुले हैं? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर इन लव? ये सब कुछ है। कभी जैसा मूड वैसी बात। पर जैसे इन्होंने कहा वो वैसा है कि आई कैन बी माई सेल्फ विथ only that one person that I love the most, where I have no fear of being judged, where I have no fear कि यार इसको बुरा लग जाएगा, इसको ये हो जाएगा। अब जब हम छोटे थे तो ऑफ कोर्स देयर आर टाइम्स जब दो लोगों पे क्रश एक साथ रहे होंगे। आई वांट टू नो दैट वन स्टोरीज। हैव यू गॉट एनी स्टोरीज वेयर यू आर लाइक अच्छा यार ही इज आल्सो नाइस, ही इज आल्सो नाइस, नाउ आई हैव टू चूज वन? ऐसा Actually when I was a full grown adult. तब हुआ था ये। तब हुआ था कि 3 लोग एक साथ अच्छे लगे थे मुझे, पर मैंने कुछ किया नहीं उस बारे में। You didn't And then decide one? हाँ एक भी उनमें से एक भी नहीं चूज किया? नहीं, और फिर मैं सिद्धार्थ से मिली तो तीनों को बाहर छोड़ दिया। और The fourth in the picture. Yeah. No Pratik, no one? नहीं यार। एक ही थी शुरू से। ओके, सो गोइंग एड विद वन लास्ट सेगमेंट। आई नो आप आंखें दिखा रही हैं मुझे, जिसका नाम है हैशटैग शो। आई विल बी नेमिंग पीपल, तो आपको हैशटैग देने हैं। आप तो खेल चुके हैं, चौथी बार खेलेंगे, कोई बात नहीं। व्यूज अच्छे हैं ना, क्या करें हम लोग। तो शाहरुख खान। ये हैशटैग नहीं दे पाएंगे सिर्फ, या वो हैशटैग पर भी नहीं पहुंचेंगे। नहीं, शी इज गुड, गो अहेड विद्या जी, वी लव यू। अरे नहीं फॉर शाहरुख खान आई एम सेइंग। मितवा फॉरएवर, सलमान खान, बैचलर फॉरएवर, हैशटैग बैचलर फॉरएवर। विद्या खुद
Entertainment forever. हाँ. राखी सावंत. राखी सावंत. नटखट forever. अरे वाह. I love your hashtag. You're so good Yeah, with that. thank प्रतीक you. के लिए? प्रतीक के लिए बदमाश forever. You are not at all. I've interviewed him twice, thrice. I'm always like, yeah, he doesn't give me so spicy answer. He's very subtle. Do I enjoy that? Sorry, I love you. Okay, let me change that. Actually, you're right. Decent forever. हाँ, lovely. तो मुझे एक्सप्रेशन तुरंत चेंज करना पड़ा. मैंने ये बदमाश वाला ले भी लिया था एक्सप्रेशन. Imran Hashmi. Kisser forever. I say him the serial kisser. Yeah, serial kisser. Hashtag serial kisser forever. है ना? Yeah. बॉलीवुड के लिए क्या देंगे आप? तमाम जनता के लिए हमारी. बॉलीवुड के लिए Best film industry. Hashtag best. पैप्स को कैसे देखते हैं विद्या जी? ओह, आप कहाँ से आ गए? ऐसा have you ever like done that? पैप content, it's there. पैप्स आ जाते हैं एकदम से. How do you see पैप्स? पैप्स मोस्टली ऐसे ही आ जाते हैं, पर कभी कभी हम प्रमोशंस के वक्त ना हमको पता होता है कि वो आ आने रहे हैं. वाला है. हाँ. जब ऐसे आते हैं, how do you react? I enjoy my interaction with the paps. Yeah. Let's say paps are my peeps forever. हो. पैप्स पीप्स. क्योंकि समय बहुत कम है और इतनी आंखें तो मुझे मेरी मम्मी ने नहीं दिखाई जितनी इन्होंने दिखा दी है. माय गॉड, आई कांट टेल यू. बट विद्या, रियली लविंग यू. Thank you. Also Pratik, don't worry. हाँ, that's okay. Let me just take a time. No, it's very Yeah, difficult. please. So yeah, I just can't tell you how much I dance on your Ooh La La song. Really, Oh my it is God. So, I can't get over that. Recently I danced in sari as well. That one was Arre so cool. वाह! Yeah. I was preparing for one of the interviews, so I wore a sari and then danced. I'd love to see the video I will. if you have one. Yeah, I have to find that. It's very, आपको देख के भी लगता है ooh la la. and मुझे फिल्म का भी इंतजार है, so that I can say it's a really Ooh La La film. Oh, thank you. That would be my headline for the review. Yeah. Works. Ooh La La And I interview. believe Pratik has worked a lot from Madgaon Express ke that andaz to this andaz. My God, even I am shocked. You're so versatile actor, Pratik. Thank So you. wonderful. You're so good in your work. May God bless you with that. Thank you. And you get a lot of projects. जो भी आप चाहें वो सब करें, है ना? और खुदा हाफिज फिलहाल. Thank you. आपका मैसेज हम चाहेंगे जनता को दे दीजिए कि फिल्म ज़रूर देखें. दो और दो प्यार 19 अप्रैल को रिलीज हो रही है और आपके पास कोई बहाना नहीं है इस फिल्म को ना देखने का. Just come and watch it. हाँ, प्यार तो कभी किया ही होगा लाइफ में. अगर नहीं किया है तो भी देखिए, और किया है तो ज़रूर देखिए फिर. वन लव एडवाइस अगर आपको जनता या फिर अपने बच्चों को देनी हो तो क्या देंगे? Better to have loved and lost than not loved at all. यस, प्यार को एक मौका दो यार. ठीक है, धन्यवाद, खुदा हाफिज.